दीवाना से जवान तक दिल्ली के एक आम लड़के की बॉलीवुड के बादशाह बनने की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। आज शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं। दिल्ली से निकलकर उन्होंने दुनिया भर में इस कदर नाम कमाया है कि आज उनकी एक झलक पाने के लिए लोग हमेशा बेताब रहते हैं। उनके घर के बाहर भारी संख्या में लोग जमा होते हैं ताकि एक बार उनका दीदार हो जाए। लेकिन उनके यहाँ तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज हम आपको शाहरुख खान से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आप शाहरुख खान के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। शाहरुख खान की नई फिल्म जवान रिलीज हुई है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को मास्टरपीस कहा जा रहा है। फिल्म का ट्रेलर कमाल का था और ट्रेलर देखकर ही ये कयास लगाने लगे थे कि एक बार बॉलीवुड के बादशाह फिर से कमाल करने वाले हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने भी जबरदस्त कमाई की थी। कहते हैं कि शाहरुख खान को जैसी शोहरत मिली है वैसी शायद ही किसी को आगे मिले। एक दफा अनुपम खेर ने अपने शो में शाहरुख खान से सवाल किया था कि क्या आपको लगता है कि आपकी जगह कोई और लेगा या आगे कोई आपसे ज्यादा कामयाबी हासिल करेगा। जवाब में शाहरुख ने कहा था, ऐसा नहीं होगा, सितारों में मैं आखिरी सितारा हूँ। शाहरुख खान की कामयाबी बहुत बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ा है उनका यहाँ तक पहुँचने का सफर। सुनने में आसान लगता है कि दिल्ली का लड़का मुंबई आया और छा गया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की कहानी में बहुत कुछ है। चलिए दिल्ली, जहाँ कभी शाहरुख 15 साल के हुआ करते थे। शाहरुख खान 15 साल के थे जब पिता ताज मोहम्मद का इंतकाल हो गया था। उन्हें कैंसर था। परिवार पर आफत आ पड़ी और यहीं से शुरू हुआ रोमांस के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान का संघर्ष। शाहरुख खान को अगर किसी को जानना हो तो वो पहले पाकिस्तान के पेशावर को जाने, जहां से उनके पिता पैदल दिल्ली आए थे और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ मिलकर भारत की आजादी के लिए लड़े थे। शाहरुख खान के दादा सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में मेजर थे। शाहरुख खान की कहानी में पेशावर है, दिल्ली है और माया नगरी मुंबई के अलावा दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार स्विट्जरलैंड भी है। 2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख के पिता और उनकी मां के मिलने का किस्सा भी फिल्मी है। दरअसल ताज मोहम्मद इंडिया गेट पर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे, तभी एक कार आई और डिवाइडर से टकरा गई। फातिमा बेहोश पड़ी थी। ताज आगे आए और दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की को हॉस्पिटल ले गए। खून बहुत ज्यादा बह चुका था। उन्होंने खून भी दिया। लड़की की सगाई मशहूर क्रिकेटर अब्बास अली बेग से हो चुकी थी। ये लड़की थी लतीफ फातिमा खान। एक्सीडेंट के बाद याददाश्त जा चुकी थी। ताज फातिमा को कॉलेज छोड़ने जाते उनका पूरा ख्याल रखते। धीरे धीरे उन्हें फातिमा से प्यार हो गया। फातिमा के पिता से शादी के लिए बात की तो उन्होंने कहा, मेरी छोटी बेटी से शादी कर लो। ताज ने कहा, मैं शादी फातिमा से ही करूंगा। ताज मोहम्मद के प्यार के आगे परिवार को हार माननी पड़ी और दोनों की शादी हो गई। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शाहरुख के पिता ने मेवात से आम चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए। राजनीति से उनका मन भर गया। गांधी नेहरू परिवार से ताज मोहम्मद की नजदीकी थी, लेकिन वो बड़े स्वाभिमानी आदमी थे। घर चलाने के लिए ताज मोहम्मद ने दिल्ली के रशियन कल्चर के सामने चाय की दुकान खोली। दुकान चल गई और फिर ताज मोहम्मद ने छोले भटूरे बनाना भी शुरू कर दिया। शाहरुख तब 8 साल के थे और वो भी कभी कभी दुकान पर जाते थे। ताज मोहम्मद ने एनएसडी में कैंटीन भी चलाई। इस बीच मां फातिमा एक समाज सेवी संगठन में सोशल मजिस्ट्रेट की नौकरी करने लगी। बॉलीवुड के सरताज बन चुके एसआरके की हिंदी बहुत कमजोर थी। मां ने एक बार कहा कि हिंदी में अच्छे नंबर लाओगे तो फिल्म दिखाऊंगी। शाहरुख को उस साल सबसे ज्यादा नंबर हिंदी में ही आए थे। लोग इस बात पर यकीन न करें, लेकिन ये सच है कि शाहरुख खान को आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है। बॉलीवुड के बादशाह को घुड़सवारी का फोबिया है। 1994 में शाहरुख की फिल्म कभी हाँ कभी ना रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज के दिन शाहरुख ने एक थिएटर काउंटर पर बैठकर टिकट बेचा था। इस फिल्म के लिए उन्हें 25,000 रुपए दिए गए थे। शाहरुख खान घोर अंधविश्वासी भी हैं। उनके गाड़ियों का नंबर अक्सर 555 से शुरू होता है। वो मानते हैं कि अंकों का सही संयोग आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है। 1980 में पिता की कैंसर से मौत हो गई और जब शाहरुख 26 की उम्र के हुए तो उनकी मां भी चल बसी। शाहरुख खान की मां का ये मानना था कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। उनकी ये बात सच साबित हुई, लेकिन शाहरुख के शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। शाहरुख खान कई दफा इसका जिक्र कर चुके हैं। उन्हें इस बात का मलाल है कि उनके माता पिता उनकी कामयाबी नहीं देख पाए, लेकिन साथ ही शाहरुख ये भी मानते हैं
कि आसमान में 2 तारे बनकर उनके अब्बू और अम्मी रोज उन्हें देखते होंगे। शाहरुख खान को जब भी अपने माता पिता की याद आती है तो वो मन्नत की छत पर चले जाते हैं। शाहरुख खान की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से हुई। स्कूल के दिनों से ही हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी। शाहरुख को करीब से जानने वाले कहते हैं कि शाहरुख बचपन में बहुत तेज भागते थे, इसलिए उनके दोस्त उन्हें मेल एक्सप्रेस कहकर बुलाते थे। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में स्नातक किया है। शाहरुख खान ने जामिया में मास कम्युनिकेशन में पीजी के लिए दाखिला लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और बैरी जॉन से एक्टिंग सीखने लगे, जहां उनके दोस्त थे मनोज वाजपेयी। लॉस एंजलिस टाइम्स ने एक बार शाहरुख खान को दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टार कहा था। 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर थे। विदेशों में शाहरुख खान की दीवानगी ऐसी है कि कहा जाता है कि वो जब बर्लिन में होते हैं तो वहां का ट्रैफिक थमसा जाता है। शाहरुख ने गौरी से शादी की है। इन दोनों की लव स्टोरी भी दिलचस्प है। गौरी पारंपरिक हिंदू पंजाबी परिवार से आती है। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी। शाहरुख अक्सर गौरी को गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा गाना गाकर चिढ़ाते थे। 13 साल तक शाहरुख ने गौरी को प्यार की बात नहीं बताई और एक दिन अचानक से शाहरुख ने कहा, गौरी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। दोनों के रिश्तों के बारे में जब गौरी के परिवार को पता चला तो गौरी का घर से निकलना कम हो गया, लेकिन शाहरुख खान लगे रहे अपने प्यार को पाने के लिए। शाहरुख गौरी के भतीजों को थिएटर ले जाते, डिस्को ले जाते। इस तरह से उन्होंने गौरी के परिवार वालों को अपने पाले में किया। शाहरुख को गौरी का दूसरे लड़कों से मिलना पसंद नहीं था। वो गौरी को कहा करते, मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे साथ बैठो, लेकिन दूसरों के साथ मैं तुम्हें देख नहीं सकता। शाहरुख गौरी के बाल खुले होने पर भी नाराज हो जाते, क्योंकि वो मानते थे कि खुले बालों में गौरी बेहद खूबसूरत लगती है और वो नहीं चाहते थे कि उनकी इस खूबसूरती को कोई और देखे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शाहरुख पहली बार गौरी के लिए ही मुंबई आए थे। गौरी किसी रिश्तेदार के यहाँ मुंबई आई थी। शाहरुख को पता था कि गौरी को समंदर देखना पसंद है, इसलिए वो हर शाम गौरी को मुंबई की बीचों पर ढूंढते और एक दिन गौरी बीच पर ही मिल गई। शाहरुख को देख गौरी उनके गले लग फूट फूट कर रोने लगी। टीवी से शुरुआत करने वाले शाहरुख खान दिल दरिया, फौजी, सर्कस जैसे सीरियल्स के दम पर अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। लेकिन जैसा कि उनकी माँ कहा करती थी कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा स्टार बनेगा, उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और बन गए रोमांस के किंग। शाहरुख खान पहली बार दीवाना में बड़े पर्दे पर दिखे थे। दीवाना में दिव्या भारतीय और आरशी कपूर थे, लेकिन शाहरुख खान सबकी नजरों में आ चुके थे। शाहरुख के फिल्मी करियर को नजदीक से जानने वालों का मानना है कि डर और बाजीगर उनके करियर की वो शुरुआती फिल्म थी जिसने ये बता दिया कि दिल्ली का ये लड़का आने वाले सालों में मुंबई पर राज करेगा। दरअसल शाहरुख खान का एक जादू ये भी है कि जब आप उन्हें देखते हैं तो उनकी बनाई कायनात में चले जाते हैं, जहां कोई दूसरा होता ही नहीं। 1995 में शाहरुख खान निर्देशक निर्माता प्रेम लालवानी की फिल्म गुड्डू का हिस्सा बने थे, जिसके पैसे से उन्होंने मुंबई में अपना पहला फ्लैट लिया। 2011 में शाहरुख ने महज 14 करोड़ में बांद्रा के समुद्र किनारे वाला विला वियना लिया, जिसका नाम जन्नत रखा। इस घर में आने के बाद उनके सभी मन्नतें पूरी होने लगी, तो उन्होंने घर का नाम बदलकर मन्नत रख दिया। देवदास, वीर जारा, दिल तो पागल है, डीडीएलजे जैसी फिल्मों ने उन्हें भारत का नया सुपरस्टार बना दिया। 2006 में फरहान अख्तर ने डॉन की रीमेक बनाई और शाहरुख के एक्शन अवतार को लोगों ने खूब पसंद किया। माय नेम इज खान से उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल दिखाई तो मनीष शर्मा की फैन, आनंद एल राय की जीरो, राहुल ढोलकिया की रईस जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिखाया कि वो रिस्क लेने को तैयार हैं। शाहरुख खान की सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग लड़कियों के बीच है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि किंग खान सबसे ज्यादा लड़कियों से ही शर्माते हैं। सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो आपको दिख जाएंगे जिसमें ये दिखता है कि कैसे शाहरुख खान महिलाओं की इज्जत करते हैं, चाहे वो छोटा सितारा हो या कोई बड़ा। सब ये मानते हैं कि शाहरुख खान जैसी खूबी किसी में नहीं है। एक बार कपिल शर्मा ने अपने शो में कहा था कि मैं यूं ही किसी रिश्तेदार को मन्नत दिखाने गया था, गार्ड ने मुझे रोका नहीं और उसके बाद मैं अंदर चला गया। लेकिन शाहरुख खान ने जिस अंदाज में मेहमानवाजी की वो मैं कभी भूल नहीं सकता। दरअसल शाहरुख खान अक्सर अपने मेहमान को गाड़ी के पास छोड़ने आते हैं और यहाँ तक कि कार का दरवाजा भी खोलते हैं।
शाहरुख के इस जेस्चर को कई स्टार्स ने पब्लिक में कई बार दोहराया भी है। शाहरुख खान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो आंखों से बात करते हैं। ये बात तब की है जब सलमान और शाहरुख के बीच 36 का आंकड़ा था। सलमान से किसी शो में पूछा गया, शाहरुख खान में आपको क्या अच्छा लगता है? सलमान का जवाब था, उसकी आंखें बहुत बोलती हैं। शाहरुख खान बड़ी आसानी से किसी साधारण किरदार को असाधारण बना देते हैं। फिल्म स्वदेश, चक द इंडिया जैसी फिल्मों में उनकी आंखें सब कह देती हैं। शाहरुख खान बॉलीवुड की फिल्मों के लिए एक नया वैश्विक बाजार देने का भी नाम है। शाहरुख खान कोई एक्सीडेंटल स्टार नहीं है, मध्यम वर्ग से निकला एक लड़का है जिसने अपना बचपन और अपनी जवानी किराए के घर में गुजारी। शाहरुख खान उस स्टारडम का नाम है जिसे बड़े ही करीने से सजाया गया है। दिल्ली का एक लड़का जिसकी नानी ने उसका नाम अब्दुर रहमान रखा था, लेकिन पिता ने शाहरुख नाम रख दिया। कहते हैं नाम का बहुत असर होता है। शाह का मतलब बादशाह और रुख माने चेहरा। पिता ने नाम रखा और देखिए शाहरुख सच में बादशाह बन गए। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।